हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी डेट 12 जुलाई की है। त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता ये कब होती है? एक होता है आपका SAS रूल, एक होता है SSS, RHS, ASA। अब SAS क्या है? दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान हो। हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम कब कह सकते हैं? जब उनकी दो साइड, दो भुजा और एक कोण एक जैसे हो, या फिर दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं हैं, यानी कि तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज में एक जैसे हो, जैसे ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज है। फिर है ASA, यानी कि दो त्रिभुज में दो संगत कोण और उनके बीच की एक संगत भुजा समान हो। दो कोण बेटा ये जैसे दो कोण और एक साइड जो है वो इक्वल हो। फिर आपका RHS, ये आपका राइट हैंड वाले 90 डिग्री के कोण में होता है। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और अन्य एक संगत भुजा बराबर हो, यानी कि ये कर्ण बराबर हो और कोई सी भी एक साइड बराबर हो, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। ये पूछा जाता है। फिर आपका मध्य बिंदु प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपके एग्जाम में आती है। इसमें क्या है कि त्रिभुज ABC में जो E है वो AB का मध्य बिंदु है और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तब हम क्या कह सकते हैं, जो EF है ये BC के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही अच्छी है। फिर देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, ये सभी को पता है। यहाँ देखते हैं, त्रिभुज PQR में जो PT है वो आपकी माध्यिका है। तो जो अगर ये माध्यिका है तो ये Q2 और ये TR क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। अर्थात बिंदु T जो है वो भुजा QR का मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज के दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। देखिए, ये माध्यिका है। अब क्या हुआ? ये माध्यिका ने इसके दो त्रिभुज बना दिए, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया। तो ये जो दोनों त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। PQ2 का क्षेत्रफल PRT के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए, दो आकृतियां सर्वांगसम हैं यदि उनका आकार और माप समान है, यानी कि अगर आप उसे नापोगे तभी भी समान है और दिखने में भी समान है, तो वो आपका क्या है? सर्वांगसम है। इसके बाद किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। देखिए इसको कैसे बताते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें समान कोणों की, ये मान लीजिए एक जैसे कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई त्रिभुज है, उसकी अगर दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वांगसम आकृतियां समान डैश और समान डैश की होती हैं। तो बेटा पहले में आकार आएगा, आकार और माप। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? समकोण त्रिभुज दिया हुआ PQR, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है और QR आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको प्रूव करना है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज ले लिया PQR, तो PQ क्या है? 3, PR क्या है? 5 और QR क्या है? 4। तो प्रूव करना है PQ का स्क्वायर। PQ हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, जमा QR हमारा कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, PR कितना? 5 का स्क्वायर वर्ग। तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 16, या हो गया 25। अब 16 और 9 जोड़ेंगे 25 बराबर 25, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बेटा मध्य बिंदु के ऊपर है। ये आपका ऐसे ये दिया हुआ है, ये पूरा 7 दिया हुआ है, ये निकालना है, सॉरी आपको निकालना है XF। ये तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा तो ये आधा हो जाएगा, तो ये 7/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 3.5। मैं भी आंसर दिखा दूंगी। फिर पूछा है माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो चलिए अब हम इनके आंसर और अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, फर्स्ट का आंसर आकार और माप आएगा। सेकंड में मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया, 25 गुणा 25 बराबर 25 आ गया है। ठीक है। अब थर्ड में देखिए, ये जो है आपका मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होगा? ये जो F है ये X और Z का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो यानी कि आधा हो जाएगा। ये पूरा आपको 7 दिया हुआ था, तो 7/2 यानी कि 3.5 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर आपका पूछा है माध्यिका क्या होती है? जो रेखा त्रिभुज के किसी कोण के सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं। देखिए कैसे। ये त्रिभुज है, ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा को इस पे ये दो हिस्सों में बांटे तो इसको क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।